हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग गाइस आने वाले एग्जामिनेशन महाट्रांसको 2023 के लिए जो हमने नया कोर्स लॉन्च किया है थ्योरी प्लस एमसीक्यू कोर्स, उसके बारे में डिटेल्स जानने वाले। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आई थी कि इस कोर्स के डिटेल्स के बारे में हमें और एक्सप्लेन कीजिए, हमें ज्वाइन करना है, उसके बारे में सारे जो आपके डाउट्स थे और इस कोर्स के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट जो होते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका सिलेक्शन काफ़ी बार हो चुका है मल्टीपल एग्जामिनेशन में, और जो अभी इस साल उस रिव्यू को लेके हुए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम बताना चाहता हूँ। काफी प्रूवन प्लेटफॉर्म रह चुका है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का, अभी तक का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है, जो भी आपने सिलेक्शंस दिए इसके पहले भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें जानना अगर आप आने वाले एग्जामिनेशन इस साल ही क्रैक करना चाहते हो तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी गाइस, अराउंड 390 पोस्ट आपके लिए है। ए के पोस्ट के लिए हम लोग पर्टिकुलरली बात करना चाहते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लैडर दिखाई दे रहा होगा, सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, एंड दिस वन इज द फिफ्थ स्टेप। आपने अगर कुछ नोटिस किया होगा, ये फर्स्ट स्टेप से लेके सेकंड स्टेप में अगर आपको जंप करना है तो इजी हो रहा है, सेकंड टू थर्ड में इजी हो रहा है, राइट, एंड थर्ड टू फोर्थ में भी सिग्निफिकेंटली इजी है। लेकिन इस फोर्थ टू फिफ्थ में अगर हम लोग जंप करना चाहते हैं, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो सर आपको एक चीज़ नोटिस दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। गॉट इट? ये जो डिस्टेंस है मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का होता है, ठीक है। ये हालांकि आप इसको हाइट देके मत जज कीजिएगा, ये होता है हमारा सिर्फ 0.25, 0.5, 0.75, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, इवन 4 मार्क्स, इवन मैं कहूँगा 5 मार्क्स भी। ये 5 मार्क्स क्यों कहूँगा? क्योंकि उसका रीज़न बताना चाह रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इनिशियल लेवल से प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, कहीं और ढूंढ के काफ़ी सारी जगह क्वेश्चंस को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे। ये जो फोर्थ स्टेप होती है गाइस, यहाँ पे जो क्राउड आपको देखने को मिलता है ये 99% क्राउड होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट जो प्रिपेयर करता है रेगुलरली, ठीक है। क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है काफ़ी बढ़ चुका है। असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए अगर आप 1 साल में क्लियर करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजीज पता होना जरूरी है, और इसीलिए हमने मेंशन किया कि नो द डिटेल्स फॉर शॉर्ट सिलेक्शन, ठीक है। सारी चीज़ें आपके प्रिपरेशन के टाइम में आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर इस वीडियो को कंप्लीटली सुन लो, एंड तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं आपको किसी को भी इंसिस्ट नहीं करता कोई भी चीज़ करने के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम देखते रहनी है। जो कोई प्लेटफॉर्म आपको प्रेफर करना है प्रेफर कर सकते हो गाइस, लेकिन चीज़ें क्या होती है मैं आपको जो स्ट्रेटजीज बता दूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे 2022 के एग्जामिनेशन में भी काफ़ी प्रूवन रह चुकी महाट्रांसको के, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हो चुके, रैंकर्स भी हमारे पास आ चुके थे। अब देखिए यहाँ पे जो 99% क्राउड है, इससे हट के आप इस 1% क्राउड में कैसे आ सकते हैं, ये आपको मैं आज के सेशन में बताने वाला हूँ, आज के इस अपडेट में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ गाइस, जो भी आपके पास प्रीवियसली आपने माइंड में कैप्चर करके रखा होगा, ठीक है, कि आपके जो कंसिडरेशंस होंगे वो सारे कंसिडरेशन यहाँ पे जीरो हो जाते हैं, क्योंकि जो रिसेंटली 2022 के पहले का जो हमारा एक महाट्रांसको का एग्जामिनेशन हुआ था, वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स पूछे गए थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट उनका 40% जो डेडिकेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस सब्जेक्ट में लगा दिया। देखा गया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक भी क्वेश्चन यहाँ पे हमें निग्लिजिबल ना के बराबर क्वेश्चन हमें यहाँ पे इस 2022 के पेपर में पूछा गया। ऐसा क्यों होता है गाइस? इसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताने लो, क्या आपको प्रिपरेशन करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। नॉट जस्ट हम लोग तो कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इस सेशन को शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 2022 का जो पेपर है गाइस, 29 दिसंबर 2022 के लिए जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, हमने ट्राई किया कि एग्जैक्ट क्वेश्चन 35 प्लस क्वेश्चन हमने डिकोड किए। बाकी आपको मैंने एडिशनल जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बता दी कि कौन से टॉपिक से पूछे गए। अगर हमने क्वेश्चन और रिट्राई होते हैं तो हम लोग इसको इस पीडीएफ के अंदर एडअप करा देंगे। ये सेशन आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा गाइस। जो नए स्टूडेंट्स हैं इस साल, जो फ्रेशर्स है, ठीक है, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए करके, ओके। और इसका सेम पीडीएफ जो है हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस जाके, और रिविजन कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना है। टेलीग्राम एक हमारा कोचिफाई का है, दूसरा हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का। एक चीज स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन और रिजेक्शन के लिए, जहाँ पे हमने बताया था ना, ठीक है, ये जो इतनी गैप होती है गाइस, ठीक है, इस गैप में, ठीक है, इस गैप में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? आप कहोगे टेक्निकल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पेपर पैटर्न रह चुका था हमारा 50 क्वेश्चन का, उसमें मैंने ऑलरेडी बाइफर्केशन बताया था। 35 क्वेश्चन हमने हमारे रेगुलर सेशन और यूट्यूब सेशन के और हमारे मॉक टेस्ट के अंदर और हमारे कोर्सेज के अंदर पढ़ाए थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन मॉडरेट थे, ठीक है। इसके बाद जो थे
5 क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा हमारा हार्ड लेवल हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा थी। इस 35 और 10 क्वेश्चन में से काफ़ी सारे लोगों ने अराउंड 42 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करके और उनका स्कोर भी काफ़ी अच्छा बन चुका था, ठीक है, 35 से लेके 42 के रेंज में, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग एक्सेप्शन हर इसी मान लेते। तो आप कहोगे ये जो रेंज है हमारी, ठीक है, बिटवीन सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, ये सिर्फ टेक्निकल की वजह से रही होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गाइस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास जितना भी, मैं हमेशा एस्पिरेंट्स के साथ फ़ोन पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे भी हमें समय मिलता है टाइम टू टाइम। एक एस्पिरेंट्स है, उन्होंने अराउंड 45 क्वेश्चन एक्यूरेट अटेम्प्ट करके आए थे, लेकिन सिलेक्शन आज भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका कारण था गाइस एक ही, नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन की वजह से। और ये मैं 2022 क्या 2021 से कहते हुए आ रहा हूँ, अगर आप IBPS के एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो तो आपकी जो नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन है गाइस काफ़ी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और ये प्रूवन है आज भी हमारे से, जो हमारे वर्ड्स है वो आप ध्यान में रख लीजिएगा। स्टिल योर एग्जामिनेशन, देखिए उसी को, वही जो प्रॉब्लम था पर्टिकुलरली वो हमें रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सभी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री प्रैक्टिस डेली पजल्स और क्वांट्स के जो हमारे पजल सेट्स रहते हैं, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी तक 6 से 7 हो चुके गाइस, हमने 1 तारीख से शुरुआत की थी, तो आज की 7 तारीख हो चुकी है, ठीक है। ये हमारा कोचिफाई ऑफिशियल और हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के दोनों भी टेलीग्राम चैनल है। अगर डायरेक्टली लिंक से आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो सर्च कीजिएगा इस टेलीग्राम पे और वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने अभी तक से, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये पजल 1 से लेके आपके सेट्स जो है अभी तक 7 सेट जो है हमारे इसके हो चुके रीजनिंग के, और 1 सेट हमारा क्वांट्स का हो चुका। क्वांट्स में हमने सीधा सीधा DR डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के वगैरह जो क्वेश्चन थे वो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। जैसे महाट्रांसको का अभी हमारा एक रीजनिंग सेट 1 है, ठीक है। इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, ठीक है, जिस तरीके से हमने मॉक टेस्ट रिलीज किया था, ठीक है, रिलीज करते वक्त ही हमारे पास स्टूडेंट्स के रिव्यू आए थे कि सर आपने काफ़ी डिफिकल्ट सा हमारे पास नॉन टेक्निकल का सेक्शन दे दिया, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिला गाइस, एग्जैक्ट पैटर्न जो है हमारा फॉलो है। इसलिए हमारी पूरे इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो फेमस है, और आपको गारंटीड सिलेक्शन और एक्यूरेट पेपर्स को देने के लिए मदद करता है गाइस, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ गाइस, जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ वो काफ़ी क्वालिटी कंटेंट रहता है और प्रिसाइज कंटेंट रहता है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने अभी वाला हूँ, ओके। तो ये आपको जो प्रैक्टिस सेट्स 1 मिलेगा, हर एक दिन जो प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा उसको सॉल्व करना है गाइस, ज़रूर आपको इससे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर एग्जामिनेशन मिनिमम 3 महीने के बाद आती है तो 3 महीने तक आपके मान लो, ठीक है, अराउंड 30 into 30 कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं, कितने पजल्स आप सॉल्व कर लेते हो, 90 पजल्स आप सॉल्व कर लेते हो, इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 90 into 5, ठीक है, अराउंड 450 क्वेश्चंस, इंडिविजुअल क्वेश्चंस को आप ग्रो थ्रू कर देते हो। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है आपके रीडिंग में, ठीक है, इसका फायदा होता है आपके क्विक रीडिंग में। IBPS ऐसा सिंपल से क्वेश्चन नहीं दिखता, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जैसे अभी हमने पजल देख लिया, ये ऐसे ही पजल 5 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है 0.5 मार्क के लिए, 2.5 मार्क इधर ही हो गया आपके, ठीक है। ये जो 2.5 मार्क है, ये जो है, ये जो 2.5 मार्क रहते हैं गाइस, ये है वो इस सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का रेशो, ठीक है। यही जो छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, आपको अगर मान लो 5 से 7 मिनट लगते हैं, ठीक है, टाइमर के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने दिन भर बस पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग एक पजल को लेके बैठेंगे 20 मिनट तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिन में हमें लगता है दूसरे पजल सॉल्व करेंगे और 20 मिनट लगाएंगे, ठीक है। दिन भर बैठे रहोगे पढ़ाई करने के, और आपको सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने तो पढ़ाई काफ़ी अच्छी की थी, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। यही चीज़ों की वजह से नहीं होता गाइस। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही PDF खोला, एक साइड में टाइमर शुरू कर देना है, और फ्रॉम रीडिंग टू सॉल्विंग दोस क्वेश्चन, ठीक है, 5th को 5 क्वेश्चन। ऐसा नहीं, स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि वो सिर्फ इस पजल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये पजल सॉल्व कर लिया उन्होंने, बस उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल गया कि हमने पजल सॉल्व कर लिया। लेकिन अब चीज़ गलत हो गई यहाँ पे भी, ठीक है। 80% तो आप सही जा रहे हो, लेकिन ये 20% ही क्यों छोड़ देते हो। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस जो है वो अभी से शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने एक एग्जांपल बता दिया आपको, यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड एक स्क्वायर पजल है, ठीक है, ओके। स्क्वायर पजल है हमारे पास, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग कह सकते हैं, जिसमें जो है आपके लेटर्स भी है, ठीक है, पर्सन्स भी है, ठीक है, और उसके साथ उनको जो कलर पसंद है वो भी आपको ये करना है। और ऐसा नहीं कि सारे इनसाइड फेस रहे, ठीक है, कॉर्नर के इनसाइड, ठीक है, जो मिडल साइड के वो आउटसाइड फेस करे, या फिर रिवर्स भी होता है, ठीक है, या फिर काफ़ी कबार अगर टफनेस लेवल ज़्यादा भी रहा तो इनसाइड आउटसाइड भी रहता है, ठीक है। इस लेवल तक आपकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, ओके। ये तो बात आप मानते हो। क्वेश्चंस अगर आप देखते हो, ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से देखते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक ऑरेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट,
Whom of the following sits second to the left of D? Which of the following is not belong to the group? अभी देखिए belong to the group मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन अभी समझाता हूँ। CBAHF, ठीक है, यहाँ पे क्या है CBAH और F। ये अगर आपने सिर्फ पजल सॉल्व कर दिया और क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आपको सिर्फ लगेगा कि हमने पजल तो बना लिया, ठीक है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप जो है आपका टाइम मैं बता दो 30 से 40 सेकंड आफ्टर रीडिंग दिस क्वेश्चन आप स्पेंड कर देते हो। और ये आपकी जो सिलेक्शन की रेस है गाइस, इट इज ओनली बिटवीन यू एंड योर टाइम मैनेजमेंट। सिंपल, टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए तो आपका सिलेक्शन है। टाइम मैनेजमेंट कर लिया, चाहे कितना भी टेक्निकल पढ़ लो, चाहे कितने भी कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे क्वेश्चन पढ़ लो, 1000-10,000 MCQ की बुक पढ़ लो, मैं अभी से बता दे रहा हूँ सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें इतना डिटेल से बता रहा हूँ गाइस। ये सारी चीज़ें अभी तक के हमने 2014 से हम लोग पेपर्स को एनालाइज करते हुए आ रहा होगा इसमें, ठीक है, आप सोच सकते हो, ठीक है, 2014 से अराउंड 9 ईयर्स हो चुका है हमारे इस इंडस्ट्री में, ठीक है, इस सारे पेपर्स को एनालाइज करने का। और जब से हमने चैनल भी शुरू किया तब से तो और भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव इसमें आपका हमने हमारे एफर्ट्स डालना शुरू कर दिए। तो ये इन बातों को समझिएगा जरूर गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को टारगेट करके ये कह रहे, हर एक एग्जामिनेशन के लिए बात कॉमन होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने देख लिया कि इसमें से कौन सा इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। आपने देखा होगा कि C, B, A और H, these persons are facing outside, गॉट इट, दिस पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड, और ये जो है हमारे पास में F जो है इनसाइड फेस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन E, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना रहेगा और इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टाइम टू टाइम मॉर्निंग में मैं इसका क्वेश्चन डालता हूँ और इवनिंग में मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ आपको, ठीक है, सो दैट आप इसको क्रॉस चेक कर सको। ये एक तो पहला आपका स्टेप हो गया, ठीक है, आपके सिलेक्शन के लिए। अभी मैंने सबसे पहले बता दिया, ओके। एग्जामिनेशन पैटर्न तो आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसमें हमारे पास में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन बनते हैं, क्वांट्स के 20 और मराठी के 20 क्वेश्चन। बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, 20 क्वेश्चन को हम लोग आसानी से निकाल देंगे। इसको अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो वहां पे आपको बार कर दिया जाएगा सिलेक्शन के माध्यम से, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ केसेस हमें नोटिस हुए हैं गाइस, जिन्होंने जो काफी अच्छा टेक्निकल वगैरह अटेम्प्ट कर लिया, इवन कट ऑफ स्कोर के ऊपर स्कोर है उनका, लेकिन सिलेक्शन के लिए अभी भी लड़ रहे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उन्होंने मराठी में एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये गलती मत कीजिए गाइस। हालांकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट आई अर्ज यू, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा की ये छोटी छोटी गलतियां बिलकुल भी नाही करणे। या चुका जर तुम्ही टाळल्या तरच तुमचं सिलेक्शन आहे या 2023, नाही तर अजूनही तुम्हाला वर्ष 2 वर्ष वाट पाहावी लागेल, ठीक है। या गोष्टीचे लक्षात घ्या। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मराठी में भी आपको अटेम्प्ट करना है, क्वांट्स में भी अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग भी और टेक्निकल भी है, ठीक है। तो हमारा जो टेक्निकल का कोर्स हमने लॉन्च किया उसके बारे में कुछ शॉर्ट में डिटेल्स बता देता हूं गाइस। ये हम लोग जो है कोर्स, ठीक है, नए से शुरुआत करने वाले हम लोग बेसिक टू एंड तक, ठीक है। काफी बार हमने जो है क्वेश्चंस को नोटिस किया गाइस, एस्पिरेंट्स को बेसिक क्वेश्चन ढूंढने के लिए हमारे जो अराउंड 450 वीडियोस है उसको देखना पड़ता है, ठीक है, और उसके साथ में भी एक एक सेशन में इसमें टाइम देना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, जितना भी IBPS का पेपर हो चुका है रिसेंटली, ठीक है, क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको डिकोड करके हम लोग क्वेश्चंस को फ्रेम करते गाइस। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि 300 घंटे का ये पूरा कोर्स रहेगा, 400 घंटे का। क्या मुझे बताओ आपके पास इतना घंटे का समय है जो आप इसमें दे सकते हो? क्योंकि सारे प्रैक्टिस के बाद बावजूद भी, क्योंकि आपको नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है और वो आपने चाहे बना के आपने इतना टाइम दे भी दिया, तो आर यू एबल टू रिट्राइव दिस क्वेश्चन इन द एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन? बिल्कुल नहीं गाइस। मैं आपको बताता हूँ, इतना जो कंटेंट होता है टेक्निकल का, इतने 10 से 15 हमारे 10 से 12 हमारे पास में अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, ये हम लोग रिट्राइव नहीं कर पाते। इसका स्ट्रेटेजिक वे क्या होता है वो हम लोग सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड कराते हैं कि हम लोग टेबल्स और चार्ट्स के माध्यम से पढ़ते, प्रिसाइज थ्योरी पढ़ते, MCQs पढ़ते। थ्योरी हमने देख लिया तो ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी पढ़ते जा रहे, क्वेश्चंस क्या आएगा ये हमें भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन को कैसे डील करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा मोटो रहता है हमारे कोर्सेज का, और हमारे जो भी हम लोग मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बात सुन लीजिएगा गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीरियस हो 2023 में सिलेक्शन के लिए, ठीक है, तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा गाइस। काफी इंपॉर्टेंट कोर्स हमने रिलीज किया, 1 by 1 सेशंस अपलोड होंगे, ठीक है। अभी हमने एक बेसिक्स का सेशन डाला, ठीक है, अराउंड 1.5 आवर्स का, ठीक है। उसमें सिर्फ हमने क्या किया, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में ही सारे डिटेल्स जान ली, फंडामेंटल है। उसके बारे में हम लोग सेशंस को रिलीज करेंगे। देखिए सेशन को कब, ये कोर्स को कंप्लीट करना मेरे लिए सिर्फ 1 महीने की बात है, ठीक है, लेकिन उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं हर एक सेशन को गाइस, एक सेशन के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट स्लाइड में आपने देख लिया। आप इस कोर्स को इंडस्ट्री के कोई भी कोर्स के साथ कंपेयर कर सकते हो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जहां पे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट स्लाइड बाकी जगह देखते तो हम लोग पूरे कलरफुल और क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा था, जिसके कारण क्या होता है कि आपको जो है मेमोरी में वो काफी चीजें कैप्चर हो जाती है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन के पीछे हम लोग रिपीट दूसरा क्वेश्चन देख लिया। एक क्वेश्चन अगर हो गया हमारे पास में AB = 5p(z)/60, तो हम लोग
लोग बताएंगे बैक ईएमएफ कैसे निकालना है का एक क्वेश्चन, ठीक है, फ्लक्सेस कैसे निकालना है, एन कैसे निकालना है, ये हम लोग क्वेश्चन रिट्राइव नहीं करते। रिडंडेंट डेटा, रिडंडेंट का मतलब होता है, रिडंडेंट का मतलब होता है रिपीटेटिव डेटा जो है वो आपको माइंड में जो जगह बनाता है उसको हम लोग कट डाउन करते हैं, सो दैट आपके माइंड में जो नए कॉन्सेप्ट्स और नए क्वेश्चंस जो बनते हैं एग्जामिनेशन में वो आप ध्यान में रख सको, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, छोटी सी छोटी बता दो, ठीक है। इसका जो हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा है वो 999 है, काफी नॉमिनल प्राइस है गाइस। अगर आप 70 to 80,000 का सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली स्पेंड दिस मच अमाउंट, ठीक है। और इससे सीरियस एस्पिरेंट्स जो है डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, मैं सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा, ठीक है। अगर आप 2023 के लिए डेडिकेटेड हो तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करके देखिएगा। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें वन बाय वन, सारी चीजें सेशंस के माध्यम से, क्वेश्चंस थ्योरी के और क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग इसके शुरू करने वाले हैं। एक सेशन आप अपलोड हो चुका है, एक सेशन को हम लोग एक मिनिमम 2 दिन लगाता हूं मैं प्रिपेयर करने के लिए गाइस, आप सोच सकते हो, ठीक है। इसका कारण ये है कि मैं आपको कलरफुल कंटेंट जो आप मेमोराइज कर सको, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप टेबल के फॉर्म में एग्जामिनेशन के टाइम पे याद रख सको, जो पेपर का अप्रोच होता है, क्वेश्चंस का फ्रेमिंग होता है, सारी चीजें नए से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपने प्रीवियसली भी कोई ज्वाइन करके रखा हो तो कोई चिंता नहीं है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल नए से कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है। वहां से हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल में हम लोग जाने वाले, ओके। ये तो हो गया हमारे पास में हमारे थ्योरी प्लस एमसीक्यू कोर्स का बारे में डिटेल्स। इसके लिए कूपन कोड, आप यूनिवर्सल कूपन कोड हमने लगा के रखा है MAHA50। मैं ट्राई करूंगा कि इसकी जो वैलिडिटी है थोड़ा और कुछ दिन हम लोग रिलीज रखते हैं अभी, बट फिर भी उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा ली। एक इसका सरप्राइज अपडेट भी मैं बताऊंगा। जितने भी लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज की जो हमारी मॉक टेस्ट 1 महीने के बाद आने वाली है, ठीक है, उसको ज्वाइन करना चाहेंगे, जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन करके रखा है, उसके उन लोगों की हमारे पास में ऑलरेडी लिस्ट आ चुकी रहती है, ठीक है, उनको मैं एडिशनल डिस्काउंट जो है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर डिस्काउंट। आप समझ जाइएगा, एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा जिन्होंने भी इस कोर्स को ज्वाइन करके रखा है, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये कोर्स जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसके एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात आती है मराठी की प्रिपरेशन के लिए हमारा जो एक सेक्शन है कंप्लीट हो चुका है गाइस, 15 लेक्चर्स का, ठीक है, जिसमें हमारे बेसिक कोर हमारा कंटेंट क्लियर अप होता है। कुछ ही दिनों के बाद में आपका आईबीपीएस का जो पैटर्न रहता है, ठीक है, जो हमारे और एडिशनल क्वेश्चंस रहते हैं वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। इस कोर्स को आपको आज से देखना शुरू कर देना, ऐसा नहीं आपने देखिएगा इस कोर्स को शुरू करना मतलब कि खत्म करना ये टारगेट नहीं रहता है। 1 बाय 1 सारी चीजें आपको लेके चलनी पड़ती है प्रिपरेशन के लिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा टेक्निकल पढ़ लिया एक दिन, दूसरे दिन रीजनिंग पढ़ लिया, नहीं, हर दिन आपका सेट ऑफ टारगेट जो है डिसाइड होना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू नो द रोड मैप, तो रोड मैप भी हम लोग इस कोर्स के अंदर बताने वाले हैं। और अगर आप यूट्यूब पे भी चाहते हो तो भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि डेली आपको क्या क्या चीजें करनी है मस्ट, ठीक है, उसके बिना आपको सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको ये चीज़ें चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ऐसा भी लिखाऊंगा कि डेली में आपको क्या क्या चीज़ें करनी रहती है, ठीक है। तो ये भी कोर्स हमने जो मराठी का कोर्स लॉन्च करके रखा है पूरे साल भर के लिए। और हाँ, इसकी जो वैलिडिटी रखी है ना इसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू की, हम लोग जनरली 12 मंथ्स रखते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ये 2 महीने के हम लोग टारगेट लेके चले, 2 महीने के अंदर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 2.5 महीने के अंदर, तो 2 मंथ का हम लोग इसमें एडिशनल आपको जो वैलिडिटी दे रहे हैं, तो अराउंड आपको 14 मंथ्स का इसमें वैलिडिटी मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है, ये बात आप नोट डाउन कीजिएगा। इसके साथ में भी मराठी का जो हमारा कोर्स है नए से हमने शुरू किया है उसको भी, ठीक है, तो ये आपको हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। 249 रुपीज़ पूरी प्राइस है पूरे साल भर के लिए। इसको ज्वाइन करके स्टार्ट करिएगा, पूरा आईबीपीएस बेस्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल के हम लोग क्वेश्चंस को एडअप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन प्रीवियसली भी पूछा गया था, ठीक है। और जो पेपर पैटर्न रहता है इस नंबर सीरीज का वगैरह आपको स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशंस वगैरह रहते हैं, वो भी हमने बताया। उसके बाद में हमारे पास में अरिथमेटिक के जो 10 क्वेश्चन बनते हैं उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो है हम लोग आसानी से एस्पिरेंट्स बना लेते हैं, लेकिन जो 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, उसमें आपको 2.5 मार्क गेन जो कर सकते हो वो अरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन रहते हैं, टाइम एंड वर्क के वगैरह क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपको अटेम्प्ट करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज रहती है शॉर्ट। अब देखिए, ऐसा नहीं जरूरी आपने सिर्फ कोर्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कोर्स ज्वाइन करने से सिलेक्शन होगा, आपने खुद से प्रिपरेशन नहीं किया तो नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इस ज्वाइन करने आप कोर्स में हम लोग क्या क्या चीजें बताते हैं, रोड मैप बताते हैं शॉर्ट, जहां पे आपको भटकने की जरूरत नहीं रहती, यहाँ वहाँ चीजें देखने की जरूरत नहीं रहती, हम आपके लिए वो मेहनत करते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज, हम आपके लिए मेहनत करते हैं सो दैट आपको जो है प्रिसाइज कंटेंट, यूजफुल कंटेंट जो है एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स है, बेसिक टू एडवांस लेवल आईबीपीएस पैटर्न पे रहने वाला है। इसका भी प्राइस हमने 249 रुपीज सेट करके रखा है इस आफ्टर कूपन, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस है 999 गाइज। हमारे जो टेक्निकल का कोर्स है उसका भी हमने 1999 प्राइस रखा है, लेकिन सबसे लोएस्ट प्राइस अभी तक के 50% आपको मैंने प्रोवाइड करा, देख लिया, इसको भी आपने ज्वाइन कर लेना गाइज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रीजनिंग का, इसमें जो है
पजल के लिए बात कर रहा हूँ, मैं स्पेशली पजल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए गलतियाँ कहाँ हुई है, ठीक है। मैंने मिनिमम 20+ एस्पिरेंट्स का जो डिटेल पेपर एनालिसिस 2022 का जिनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है उनसे सबसे बात किया। ये तो हमारा एक नॉर्मल ये बता रहा है जिनका डिटेल एनालिसिस किया, हालांकि हमने काफ़ी लोगों से अभी तक बात कर चुका। प्रॉब्लम कहाँ गया गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ रीजनिंग की बात सुनिएगा पूरी सेशन में, ठीक है। अगर आप, मैं बता रहा हूँ, देखिए कहीं पे भी स्किप करते हो, कहीं पे भी फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो ये कोई सेंस नहीं बनेगा, उससे बेटर है कि आप इसको सेशन को छोड़ के चले जाइएगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें एनालिसिस कीजिएगा। पजल के लिए क्या हुआ था कि जैसे अगर हमारा मान लो फ्लोर बेस्ड पजल है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। यहां पे क्या बताया गया था कि ए सिट्स अबव, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है लाइक दिस, सी सिट्स अबव, सी लिव्स अबव, सी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव, सी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव बी, ठीक है। हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, और एंड बी सिट्स, बी लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 3, तो बी को हमने यहां बिठा दिया, ठीक है। सी सिट्स 2 फ्लोर अबव बी, तो एस्पिरेंट क्या करता है 1 2, ठीक है, यहाँ पे सी को बिठा देता है, गॉट इट। ये चाहे जितने भी बार वो कर ले, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चाहे जितने भी बार कर ले उनका पजल बैठता नहीं है। अराउंड 9 मिनट तक लोग जो है एक पजल को बिठाने के लिए स्पेंड कर देते हैं। मुझे बताओ 130 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, 130 क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। कितने 50 + 40 90 हो गया, 90 + 10 20 110 एंड 130 क्वेश्चन। समय कितना है गाइस हमारे पास में 120 मिनट। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक समय की एक क्वेश्चन के लिए लेस देन मिनट है, एक स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली हम लोग देखें, तो इस केस में मुझे बताइएगा क्या आप अफोर्ड कर सकते हो ये 5 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देना? नहीं। इसीलिए मैं बताता हूँ गाइस, ये जो स्ट्रेटेजीज होती है, कहाँ पे किस तरीके से पजल को अप्रोच करना, कहाँ से उठाना, देखिए पिकअप पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है। ये मैम ने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया। व्हाट इज पिकअप पॉइंट, ये आपको कोर्स के अंदर समझेगा कि तब जाके आपका जो 5 से 6 मिनट में लगने वाला जो आपका टाइम होता है ना, ठीक है, पजल का, वो सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आप समझिएगा, ये गारंटीड है, ओके, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, सी को यहाँ पे ऊपर बिठा लिया, नहीं, ये स्ट्रेटेजी गलत होती है। सी फ्लोर्स 2 अबव बी मतलब होता है सी, यहाँ पे सी और बी के बीच में सिर्फ एक फ्लोर की क्या होती है। ये जो गलतियां होती है, ठीक है, ये आप मुझे बताओ, ये अभी आप कर लो, ठीक है। ये जो गलतियां होती है अभी से आप रिजॉल्व कर लो, सो दैट आपके पेपर में यह गलती ना हो पाए। क्योंकि अगर ये 390 पोस्ट की सिलेक्शन आपसे निकल जाती है गाइस, तो काफ़ी आपके लिए एक लॉस हो जाएगा, बढ़िया, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस साल के लिए सिलेक्शन चाहिए होगा तो कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन कीजिएगा। हम लोग आपके साथ में गाइस, मैं ट्राई करता हूँ हर एक एस्पिरेंट के साथ में कम्युनिकेट करके उनसे प्रॉपर उनका रिजोल्यूशन दूँ, उनको गाइड करूँ अच्छी तरीके से। मैं काफ़ी दिल से चाहता हूँ कि आपको सिलेक्शन मिले इस साल में, ठीक है। इसलिए हमारे ये पहल रहती है गाइस, और पूरे इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग मैक्सिमम अफोर्डेबल, क्योंकि आपको गाइस एग्जामिनेशन की फीस भी रहती है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो रूम रेंट भी रहता है अगर आप पढ़ाई करें, उसके बाद आपको मेस का फीस भी रहता है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है ट्रैवलिंग फीस भी लगता है उस एग्जामिनेशन को जाने के लिए, कोई बुक्स खरीदते हो, ठीक है, एडिशनल कहीं पे आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, लाइब्रेरीज का कॉस्ट, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद इसीलिए हम लोग इसको कंसिडर करते गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ आपको इतना चीप में कोर्स प्रोवाइड करें, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आपकी कंसिडरेशन है इसलिए। अगर हम लोग चाहे तो उसको भी हम लोग, ठीक है, 999, ठीक है, 5,000 6,000 रुपये में से बेच सकते हैं। आपने अभी तक नहीं देखा होगा हमारे दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीटली चीज़ें जान लेनी है गाइस। एक कूपन कोड हमने स्पेशली दिया है आपको, MAHA50, ठीक है। अगर आप टेक्नीशियन के लिए भी देखना चाहते हो तो उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। सभी के लिए लिमिटेड टाइम के लिए हम लोग ये हमने कोर्स का जो कूपन कोड है ला के रखा गया। और इस साल में इस बार 100% आपको कहेंगे गाइस, ये कभी भी ऑफ हो सकता है, ठीक है। चाहो तो अब आज रात में भी हमारा कूपन कोड निकल जा सकता है, कल भी हो सकता है। इसका मैं गारंटेड टाइम नहीं दे रहा हूँ। जब से आपको जितना जल्दी ज्वाइन करना है, बिना किसी हेजिटेशन से आप उसको ज्वाइन करके रखें। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा। इस रीजनिंग के 2 सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी, तीसरा और जल्दी आने वाला है। कॉन्ट से 3 से 4 सेशन हो चुके हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल पार्ट ए और पार्ट बी भी रहेगा। मराठी के सेशन हो चुके हैं 15, तो आप 1 बाय 1 सारी चीज़ें देख सकते हो। थियरी का हमारा एक सेशन हो चुका है, ठीक है। इसमें PYQ भी हमने डाल के रखा है, ओके। तो उसके बाद भी हमारे सेशन आएंगे, तो इसके लिए आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। कोर्स की डिटेल्स किस तरीके से ज्वाइन करना है, ऐप डाउनलोड होना आपके पास मस्ट है गाइस। iOS के लिए अगर आपको ऐप की लिंक चाहिए होगा, जिनके पास आईफोन्स वगैरह है, आईपैड है, तो उनके लिए भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा गाइस, पेड कोर्स के सेक्शन के अंदर जाके। कोर्स जैसे ज्वाइन कर लेते हो गाइस, उसके बाद में
पेड सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद आपको पेड कोर्स के सेक्शन में ही जाके उसको वॉच करना है गाइस। आप माई कोर्सेज में देखोगे तो आपको सिर्फ वहाँ पे डिटेल्स मिलेगा, और काफ़ी बार लोगों का ये कंप्लेंट्स आ जाते हैं कि हमारा कोर्स एक्टिवेट नहीं हुआ। गाइस पेड कोर्स के सेक्शन में ही आपका ये व्यू टैब जो है ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। कूपन कोड ध्यान में रखिएगा, महा50 कूपन कोड है। कोचिफाई का भी आप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें भी आपको एक सेम महा50 कूपन कोड के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बियॉन्ड में कोई भी अगर आपको डाउट होता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने हमारा प्रीवियसली महाजनको का कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उसके एडवांस में हम लोग इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं, बेसिक टू एडवांस। तो इसलिए आप डाउट मत रखिएगा, आप अभी फिर से इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज। आई होप आपको ये क्विक अपडेट और जो आपने स्ट्रेटेजीज बताई वो समझ में आएंगी, ठीक है। और एडिशनल कुछ सेशन चाहिए होगी तो हमें बताइएगा। यूट्यूब पे भी हम लोग सीरीज कुछ ही दिनों के बाद में हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा, इंपॉर्टेंट अपडेट हम लोग टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज, हैव अ नाइस डे।